हम लोग पढ़ रहे थे चौथा अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे। चौथे अध्याय में हमने 16 श्लोक कर लिए हैं। तो हम कर्मों को समझ रहे हैं। जैसे कि भगवान ने कहा था कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय श्लोक नंबर 17 आज लेंगे। तो हम पढ़ रहे थे भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जन्मों को दिव्य है तो हमने पढ़ लिया था, और अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है वो है कि भगवान के कर्म कैसे दिव्य हैं। तो हमने लास्ट सेशन में भी समझा था कि अकर्म क्या है, कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। तो उसी की कंटिन्यूटी में आगे श्लोक चलता है, श्लोक नंबर 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्मों को जानना चाहिए, अकर्म को जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। तो आत्मज्ञान के द्वारा सभी को जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है। मतलब कर्मों को समझना, कर्मों के बारे में समझना आसान नहीं है। तो इनको ठीक प्रकार से समझ लो। तो क्या कह रहे हैं, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कर्म क्या है, अकर्म, विकर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म तक पढ़ा था। तो उसी को फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्म क्या है? जब कुछ भी होता है तो, या कोई भी क्रिया होती है, और उसका दावेदार कोई होता है, जो कहता है मैंने किया, तो वो कर्म कहलाता है। अकर्म क्या है? अकर्म जड़ में होता है। जैसे शरीर में हमने सब एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि हमारा हृदय कैसे धड़कता है, हमारी आंतड़ियां कैसे काम करती हैं, और वैसे ही प्रकृति में ये पूरी प्रकृति कैसे चलती है, सूरज, चांद, सितारे, कहीं कोई यह नहीं बोलता। तो कहीं ये प्रकृति में कोई नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूं, मतलब दावेदार कोई नहीं है। तो यह हो गया अकर्म। तो अकर्म में क्रिया होती है, पर वहां पर कोई दावेदार नहीं होता, कहने वाला अहम रहता है पर बोलता नहीं है, दावा नहीं करता है कि मैंने किया। विकर्म क्या है? जो तमोगुण में कर्म होते हैं, जो बेहोशी में होने वाले, तमसा में होने वाले कर्म। और सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म को हमने दो भागों में पढ़ा था, रजोगुण में और सत्वगुण में, राजसिकता में और तामसिकता में। राजसिकता में इंद्रियों को भोग के लिए, अब जब अपन अपनी कामना पूरी करने के लिए करते हैं कोई भी कर्म, इंद्रिय भोग के लिए, और इंद्रियों का सुख उठाने के लिए। और जब सतोगुण में, मतलब सात्विक गुण में, जब हम स्थूल भोग, सूक्ष्म भोग करते हैं, मतलब मन का भोग करते हैं, तो इंद्रियों से उठ के हम थोड़ा उच्चतम, थोड़ा सा ऊपर चले गए, मन भोग, सूक्ष्म भोग। पर ये सकाम, रजोगुण और सतोगुण, ये दोनों ही सकाम में आते हैं, दोनों में ही भोग होता है। और जो निष्काम कर्म होता है वह इन दोनों से ऊपर हो जाता है, मतलब गुणातीत, मतलब वो प्रकृति से परे हो जाता है। जो कर्ता होता है वो प्रकृति से परे हो जाता है, क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया। तो अहम जो है वो प्रकृति से परे हो जाता है। मतलब वो कार्य कारण वाली व्यवस्था से ऊपर उठ जाता है। तो फिर ये जो निष्काम कर्म होता है, क्वेश्चन अपने को आता है कि जो निष्काम कर्म होते हैं वो कौन करता है, किसने किया? तो इसका ये आंसर अपने को ये समझ में आता है कि अहंकार ने तो नहीं किया। निष्काम कर्म अहंकार ने नहीं किया। फिर कैसे हो गया? कोई तो होगा करने वाला। तो जब अहंकार नहीं होता तो वो सहज ही हो जाता है, और या उसको हम बोल सकते हैं कि आत्मा से हो गया। और जो भी आत्मा से होगा उसी को कहेंगे सहज कर्म, निष्काम कर्म, और वह हमेशा शुभ ही होगा। ये हमने समझ लिया था। अब यहाँ पर फिर से यही कहा गया है कि कर्मों को अच्छी तरह समझ लो, कर्म, अकर्म, विकर्म को अच्छी तरह समझ लो। तो ये सभी कर्मों को समझना, मतलब कर्मों को देखकर हम यहाँ से कर्ता को जान ले। तो जो है भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्मों को देखकर कर्ता को जान लो। कर्ता को जान लो मतलब जहां से हमारी समस्या शुरू हुई है वहां पहचानो। पर हम क्या करते हैं, हम समस्या को नहीं देखते, हम सिर्फ समाधान, सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। पूरा जोर हमारा समाधान को ढूंढने पे लगता है कि क्या हम सोल्यूशन ढूंढे कि हमको मुक्ति मिल जाए, हम कौन से कर्म करें कि हमें मुक्ति मिल जाए।
तो भगवान कह रहे हैं कर्मों को देखकर कर्ता को जानो कि कर्ता की स्थिति क्या है, मतलब अहम की स्थिति क्या है। तो कर्मों को देखकर ही पता चलेगा कि कर्ता की स्थिति क्या है, और यह भी पता चलेगा कि कर्मों की तलब क्यों होती है। तो कामना के कारण हमको समझ में आता है ज्ञान से कि कामना के कारण जो अहम करता है, अहम अपने आप को अपूर्ण समझता है ना, तो इसलिए वो कामना करता है। तो जो कामना हम करते हैं, हम कामना हमारी पूरी भी हो जाती है पर अहम को पूर्णता नहीं मिलती, इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो अपने जीवन को देखो, अपनी दिन भर की चर्या को देखो, मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हम टाइम डाल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या भाषा या क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, हमारा लहजा कैसा है। अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो। यदि हमने इन सबको ठीक से देख लिया, मतलब ठीक से जान लिया, तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब हम उनको ठीक से देख लेंगे पूरी ईमानदारी से, तो हमको अपनी गलती समझ आ जाएगी और हम उसे अपने आप ठीक कर लेंगे। तो यह सब होगा अभ्यास से। तो कब तक हमको ये अपने आप को देखते रहना है? हमको तब तक देखना है जब तक देखने वाला और दिखने वाला सीन और देखने वाला खुद मिट नहीं जाए, मतलब अहम मिट ना जाए, तब तक हमें देखना है। मतलब ये अहम जो है प्रकृति से परे हो जाए, मतलब अहम पूरा शुद्ध हो जाए, तब तक हमें ये अभ्यास करना है। तो इस प्रकार कर्मों को जानकर कर्ता की स्थिति का पता चलता है कि जो कर्ता है वो जड़ है, तामसिक है। जड़ मतलब जिसमें अभी चेतना ही नहीं है। तामसिक है मतलब शूद्र चेतना वाला है। राजसिक है मतलब उससे शूद्र से थोड़ी सी चेतना ऊंची हुई। सात्विक मतलब उससे और थोड़ी चेतना ऊंची हुई। और निष्काम कर्म में तो वो खुद ही मिट जाएगा देखने वाला, मतलब अहंकार पूरा समाप्त हो जाएगा और वो शुद्ध चेतना हो जाएगी। तो जब जब तक अहंकार है, हमारे सारे कर्म अहंकार से ही आते हैं, मतलब होते तो वो प्रकृति से हैं, पर अहंकार दावा करता है कि मैंने किया। इसलिए हमको आत्मज्ञान चाहिए, मतलब हमको विवेक चाहिए, ताकि वह अहंकार को काट सके। तो जब तक अहंकार है, हमें विवेक या आत्मज्ञान चाहिए, ताकि आत्मज्ञान रूपी तलवार से या विवेक रूपी तलवार से इस अहंकार को कट कर सके। और अहंकार के मिटने से जो कर्म होते हैं वो सहज कर्म कहलाते हैं या निष्काम कर्म कहलाते हैं। तो अब निष्काम कर्म या सहज कर्म कौन करता है, तो यह भी समझ गया कि अहंकार तो वो करता नहीं है। तो अहंकार नहीं करता तो कौन बचता, आत्मा से ही आते हैं या सहज कर्म हो जाते हैं, इसी को कहते हैं निष्कामता। तो आत्मा मतलब जब शुद्ध चेतना हो गई, तो अहंकार मिटा और वही है आत्मा। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि कर्मों की गति गहन है, इसको समझना आसान नहीं है। आमतौर पर हम क्या करते, कर्ता की स्थिति की बात ही नहीं करते, हम स्थूल कर्मों पर ही ध्यान देते हैं कि ये कर्म अच्छा है, ये कर्म बुरा है, ये कर्म मुझे मुक्ति दे देगा, ये कर्म मुझे नरक में धकेल देगा। और फिर हम दुखी होते रहते हैं क्योंकि हमें कर्ता पता ही नहीं है, हमें ज्ञान पता ही नहीं है। तो दुख का कारण हमें समझ में आता है आत्मज्ञान से कि कामना है, और कामना आती है अज्ञानता से या आत्म अज्ञानता से या आत्मज्ञान के अभाव से। और आत्मज्ञान जब हमें मिल जाता है, तो आत्मज्ञान से जो कामना आती है उसको कहते हैं निष्कामता। तो जो निष्कामता में कामना जो आती है, वो मेरे लिए नहीं आती क्योंकि मैं तो खत्म हो गया। तो वो किसके लिए आती है, वो आती है दूसरे लोगों के लिए जो सकाम कर रहे हैं, जो कामना में लिपटे हुए हैं, उनके लिए आती है, ताकि उनको भी मुक्ति मिल जाए। तो इस प्रकार निष्कामता की बात बता रहे हैं। तो आत्मज्ञान से ही हम जान सकते हैं, ये जाना जाता है कि अहम है ही नहीं, अहम झूठा है, और ये जान लेना ही मुक्ति है। और बिना आत्मज्ञान के निष्कामता या ये अहम का मिटना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि हमको ज्ञान नहीं, हमें पता नहीं ज्ञान, हम तो सिर्फ ये करते हैं, वो करते हैं, ये कर्म करते हैं, इससे मुक्ति मिल जाएगी, तो उससे पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हमको समझ में आता है कि आत्मज्ञान का होना अनिवार्य है, मतलब अपने आप को देखना, अपने आप को जानना अनिवार्य है। तो अहम का जान लेना कि वह है ही नहीं, वह झूठा है,
तो इससे क्या होता है, शुद्धता आ जाती है। जिसको समझ गया कि मैं झूठा हूं, तो फिर वो वहां खड़ा ही नहीं रहेगा, और फिर जो भी होगा वो शुभ ही होगा, क्योंकि झूठ समाप्त हो गया। तो इस प्रकार भगवान हमको कह रहे हैं कि कर्ता को, मतलब कर्मों को जान लो, अकर्म को जान लो, कर्म को जान लो, विकर्म को जान लो। मतलब इन सब कर्मों को जानकर तुम अपनी खुद की स्थिति देख लो कि तुम कहाँ हो, तुम कितने अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस प्रकार ये श्लोक नंबर 17। अब आते हैं श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य ज्ञानी है, और वह योगी, और यह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। तो इस बात को हम समझेंगे। यह जो श्लोक है, कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है और समझ में भी नहीं आता है। पर हम इसको सरल शब्दों में, कम से कम शब्दों में समझाना चाहेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, कर्म और अकर्म एक ही बात है। कैसे? क्योंकि अभी तो हमने क्या समझा कि अकर्म वो है जिसमें कर्ता है ही नहीं, कर्ता की अनुपस्थिति है, तो ये बात समझ में आ गई। और कर्म हमने समझा कि इसमें कर्ता है, कर्ता दावा करता है कि मैंने किया। अब इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म एक ही बात है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, कर्म जिसमें तुम्हें लगता है कि मैंने किया, कर्ता को लगता है मैंने किया, उसमें कहीं भी तुम हो ही नहीं, वह अकर्म ही है। मतलब जो कर्म हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो तो समझ में आ रहा है कि जड़ प्रकृति द्वारा ही हो रही है। पर जो अहंकार है, वो अज्ञानता वश उसने क्या किया, कर्म को होता देखकर अपने स्वार्थ हेतु लाभ उठा लिया और झूठ झूठ कह दिया कि मैंने किया, मैंने किया। तो यहां तक बात समझ में आ रही है कि दोनों में जो क्रिया हो रही है वो पूरी जड़ प्रकृति हो रही है। अकर्म में करता है ही नहीं इस उपस्थित कहने को कि मैंने अब दावा करने को कि मैंने किया, पर कर्म में वो खड़ा हो जाता है, मैंने किया, मैंने किया। अब यह जो, क्योंकि पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसने हम अहम का जो जन्म हुआ है हमारे शरीर के साथ हुआ है, और अहम को ये काम दिया है प्रकृति ने कि वो हर जगह जा जाके खड़ा हो जाए। ये प्रकृति ने अहम को काम दिया है। जैसे हमारे बॉडी में सब सिस्टम को काम दिया है, वैसे ही अहम को ये काम दिया गया है कि तुम्हें हर जगह जा जाके खड़े हो जाना है कि मैंने किया, मैंने किया। करा उसने कुछ नहीं है, बस जाके खड़े हो जाना है हर जगह। तो ये अहम की क्वालिटी दी गई है। पर साथ में इस अहम की क्वालिटी जो दी है प्रकृति ने अहम को, इसके साथ साथ एक और क्वालिटी दी है कि अहम के पास यह फ्री विल है कि वह चुन सके कि उसको जाकर खड़ा होना है या नहीं होना है ना। हमारे जो बॉडी में बाकी सब सिस्टम है, उनके पास ये चॉइस नहीं है। हार्ट के पास ये चॉइस नहीं है कि वो जाके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करे, या टंग के पास ये चॉइस नहीं है कि वो सुनना शुरू कर दे। पर अहम को ये स्पेशल चॉइस दी गई है कि वो चुन सकता है कि उसको हर जगह जाकर खड़ा होना है या नहीं होना है। तो इस प्रकार ये अहम की व्यवस्था चलती है। तो अब समझते हैं, हम समझ रहे थे कर्म और अकर्म। तो कर्म और अकर्म एक ही कैसे हैं? तो हमने समझा अकर्म, कर्म, कर्म मतलब यहाँ सकाम कर्म की बात हो रही है। तो जो कर्म है, सकाम कर्म, इसमें जो चेतना है वो अपूर्ण चेतना है, ज्ञान अभी पूरा नहीं है, अज्ञानी है, और अहम की झूठी उपस्थिति है, कर्ता भाव है। और जो अकर्म है, इसमें जो शरीर जड़ पदार्थ से जो काम हो रहे हैं, ये प्रकृति में भी जो जड़ पदार्थ से सब काम हो रहे हैं, वहां अहम की अनुपस्थिति है, वो दावा नहीं करता कि मैंने किया। तो कर्म में और अकर्म में, दोनों में क्रियाएं हो रही हैं, तीनों गुणों द्वारा, प्रकृति के द्वारा। कर्म में मतलब सकाम कर्म में झूठा कर्ता खड़ा हो जाता है, और अकर्म में कर्ता नहीं खड़ा होता, सिर्फ क्रिया रहती है। यहां तक हम समझ में आ रहा है।
पर ये जो सकाम कर्म, मतलब कर्म में गड़बड़ी क्या हो जाती है तो वो अकर्म ही, पर यहाँ पर अहम कहने लगता है, मैंने किया, अननेसेसरी आके खड़ा हो जाता है, उसका कोई रोल नहीं है पर आके खड़ा हो जाता है। तो है यह भी अकर्म, जो सकाम कर्म है यह भी अकर्म, पर यहाँ पर जो अहंकार है ये नहीं भी बीच में आता तो भी वो क्रिया हो ही जाती है, होगी ही। और बल्कि हमें इस बात का ध्यान देना है, जान लेना है कि मेरे बिगर, मतलब अहंकार के बिगर भी सब काम हो सकता है। फिर मैं, ये अहंकार क्यों बीच बीच में बोल उठता है कि मैंने किया, मैंने किया। तो इसी को कहते हैं अहंकार, जिसके न रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि उल्टा काम अच्छा ही होगा अहंकार के न रहने से। तो अहंकार के न होने से भी अच्छा ही काम होगा प्रकृति में या जड़ पदार्थ में या जहां भी हम चेतना में बोल रहे हैं। तो अहंकार दो काम गड़बड़ करता है। एक तो जबरदस्ती का क्रेडिट लेता है, क्योंकि प्रकृति ने उसको इसी वरदान से नवाजा है कि तुम्हें हर जगह जाकर खड़े हो जाना है। तो होते सब कार्य प्रकृति के द्वारा है, शरीर से, तीन गुणों में, तीन गुणों से, गुणात्मक प्रकृति से, पर अहंकार हर जगह जा जाके खड़ा हो जाता है। दूसरा गड़बड़ काम होता है कि अपनी उपस्थिति से ये माहौल भी पूरा खराब कर देता है। जैसे हमने कई जगह देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, आप कार में चार लोग बैठे और एक ड्राइवर बैठा, आपकी कार में कोई खास जगह नहीं है, फिर भी एक अहंकार आएगा छठा, ये जो पांचवा पैसेंजर आएगा, कोई आपकी फ्रेंड होगी या रिश्तेदार होगा, और जबरदस्ती आपके पीछे पड़ेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी कार में घुस जाता हूँ, थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बैठ जाऊंगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। और जैसे ही वो, अभी तक जैसे कार ठीक से स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसके बैठते से ही कार स्टार्ट हो गई, तो वो पूरा क्रेडिट लेने लगता, देखा मेरी ही उपस्थिति से कार शुरू हो गई। और वो बाकी भी पैसेंजरों को थोड़ी सी असहूलियत होगी, क्योंकि वो छठा बैठ गया बीच में, एक ड्राइवर, चार पैसेंजर, पांच ये थे, वो छठा घुस के बैठ गया और इतरा भी रहा है कि मेरे कारण ही तो मजा आ रहा है सबको कार में, मैं कितना मजा करा रहा हूँ, मेरे कारण ही तो टाइम भी थोड़ा डिले हो गया, तो मौसम कितना सुंदर हो गया, नहीं तो तुम लोग मजा नहीं करते। और यहाँ पर जो बाकी चार पैसेंजर थे, उनको क्या तकलीफ होती है, क्योंकि जगह कम पड़ गई, सफोकेशन होने लगा। तो इस प्रकार अहंकार आता है बीच में और सब वो माहौल को जो है थोड़ा खराब कर देता है। तो दो चीजें होती है अहंकार के आने से, एक कि वो जबरदस्ती का क्रेडिट लेता है, उसने कुछ किया ही नहीं, कार तो अपने आप ही शुरू होनी थी, ड्राइवर को करना था कार। और दूसरा, जो मौसम का क्रेडिट लेता है, माहौल का क्रेडिट लेता है, मैंने किया। एक ये जबरदस्ती का क्रेडिट लेना, दूसरा वो माहौल को खराब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, सबको सफोकेशन हो रहा है उसके पांचवे छठे पैसेंजर के आने से। तो इस प्रकार ये अहंकार गड़बड़ करता है। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, तू कर्म में अकर्म को देख, जो ये तुम्हें सब दिख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपने फर्स्ट अध्याय की तरफ, जहां दुर्योधन सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अपनी सेना तो बहुत छोटी है, जबकि उसकी सेना बड़ी थी, वो अपने गुरु के और पितामह के पास जा जाके बोल रहा था। और अर्जुन कृष्ण को बोल रहे थे, इनको मैं नहीं मार सकता, क्योंकि जो ये है मेरे परिवार वाले, इन जीवित लोगों को मैं कैसे मारूं। तो उस संदर्भ में यहाँ पे अब कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, तू कर्म में अकर्म को देख, जो तुम्हें ये सब दिख रहे हैं, चलते फिरते मनुष्य, और जो तू बोल रहा है इन्हें मैं कैसे मारूं, ये तो जिंदा है, तो तेरे को ये गलत लग रहा है कि ये जिंदा है। हाँ, ये दिख रहे हैं तुझे कि जिंदा है, ये है नहीं। ये जो तो फिर ये बोलचाल कैसे कर रहे हैं, सब प्राण, ऐसा लग रहा है सब जीवित हैं। तो ये जो जड़ शरीर है ये बोल रहा है इनकी चेतना एकदम शून्य है, ये बोलना चाहते हैं। तो इनमें चेतना है ही नहीं, तो जो भी ये इनमें गति हो रही है जड़ शरीर में, ये रसायनों के कारण, केमिकल्स के कारण, हार्मोन्स के कारण हो रही है, इसमें चेतना है ही नहीं, तो ये प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। तो ये जड़ है, ये मरे हुए हैं। थोड़ी सी भी इनमें यदि चेतना होती तो वो कृष्ण को बांध के नहीं रख देते जब कृष्ण संधि प्रस्ताव लेके गए थे। तो इनके कर्मों में तू अकर्म देख। तो ये जो दावा कर रहा है, झूठ मूठ का अहंकार इनमें आ गया है, बोल रहा है भला की कर, तो ये सब इनके शरीर और इनके सब केमिकल्स, रसायन ही पूरी गति कर रहे हैं।
ये ऑलरेडी मरे हुए हैं, इनको मारने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको समझ में आता है कि एक गाड़ी को हम चलते हुए ढलान पे लुढ़कते हुए देखते हैं, तो दूर से हमको क्या लगता है कि इस गाड़ी में कोई बैठा होगा चलाने वाला जो गाड़ी को चला रहा होगा। पर असली बात यह है कि इस गाड़ी में कोई है ही नहीं, वो गति से या प्रकृति के ढलान के कारण वो लुढ़क रही है। तो इसको होता है अकर्म, ये था अकर्म, उसमें कोई था ही नहीं, पर दूर से हमें देखने से लग रहा था कर्म हो रहा है, मतलब कोई है उसमें करने वाला। पर जब पास जाकर देखा तो हमें पता चला कि कोई है नहीं, चलाने वाला कोई है ही नहीं, वो अपने आप ही चल रही है। तो ये हो गया कर्म में अकर्म देखना। तो जब भी जिंदा लोगों को हम देखते हैं, शरीर को देखते हैं, तो उसमें कुछ हो रहा होता है। कोई भी शरीर में, चाहे वो मृत शरीर भी होता है, उसमें कुछ गति होती रहती है। तो हमको लगता है कोई करने वाला है। जब वो जिंदा रहता है, प्राण चलते रहते हैं, आंखें खुली रहती हैं, झपकती रहती है, तो हमको लगता है कोई करने वाला है। बाहर भी कुछ होता है, कोई बड़ा धमाका या कोई प्रलय, तो हम क्या डाल देते हैं, भगवान ने किया, कोई करने वाला है। पर यहाँ भगवान बोल रहे हैं सब अकर्म है। जो कर्म जैसे प्रतीत होते हैं सब अकर्म ही। तो अकर्म और सकाम कर्म सेम है। बस सकाम कर्म में ये जो अहंकार है, ये आ गया झूठ मूठ का क्रेडिट लेने। और क्योंकि वो कहता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो बोलता है, और वो ये भी बोलता है मैं अपूर्ण हूं, इसलिए वो कामना करता है। पर यदि वो सचमुच होता तो वो पूर्ण ही होता। पर वो कहता है मैं अपूर्ण हूं, मतलब वो है ही नहीं। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म सेम है। पर अज्ञानवश हम अकर्म को कर्म हम देखने लगते हैं। तो एक डायग्राम बनाया है, उसमें सब कुछ पॉइंट्स डाले हैं, उसको शेयर करते हैं। तो ये देखो डायग्राम में तीन तीन कॉलम बनाए, अकर्म, कर्म और निष्काम कर्म। तो यहाँ भगवान का कहना है अकर्म और कर्म सेम ही है। तो दोनों में कर्ता की स्थिति क्या है? अकर्म में देखो कर्ता की स्थिति क्या है, जड़ता, चेतना का अभाव है। और कर्म, यहाँ सकाम कर्म की बात हो रही है, तो कर्ता की स्थिति कैसी है, राजसिक या तामस सात्विक। और चेतना है, ये जड़ नहीं है, इसमें अशुद्ध चेतना है। और जो अकर्म है उसमें कर्ता की अनुपस्थिति है, दावा करने वाला कोई नहीं है कि मैं करता हूँ, सिर्फ क्रिया हो रही है। पर कर्म में कर्ता की उपस्थिति है, तो वो क्रिया से कर्म कहलाया जाता है। तो अकर्म जड़ता में हो रहा है और जो कर्म है वो अज्ञानता में हो रहा है, ज्ञान के अभाव से। पर दोनों में जो क्रियाएं हो रही हैं वो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा ही हो रही हैं। अकर्म में सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा हो रही हैं, ये हमें समझ में आता है। कर्म में भी सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा ही हो रही हैं, पर बस अहम खड़ा हो जाता है और वो झूठ मूठ का है जो कहने लगता है मैंने किया। और हमको ये समझ गया कि ये जो अहम कह रहा है मैंने किया, ये है ही नहीं, ये झूठा है। क्योंकि ये अपने आप को अपूर्ण बोल रहा है, और अपूर्ण बोल रहा है और मैं हूं ये भी बोल रहा है। तो यदि ये होता तो ये पूर्ण होता, इसका मतलब ये झूठा है। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य हुआ कि जो हमें कर्म दिखता है वह अकर्म ही है, अहम झूठा है। और इसी को हम कंपेयर करें निष्काम कर्म में, तो कर्ता गुणातीत हो गया, उसमें वो अहंकार मिट गया, तो शुद्ध चेतना हो गया। यहाँ कर्ता की यहाँ भी अनुपस्थित है। यहाँ पे ये ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि कर्ता शुद्ध हो गया। यहाँ आत्मज्ञान है और सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा यहाँ भी हो रही हैं। पर यह कर्ता जान गया है कि सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही है और मैं प्रकृति नहीं हूँ, और अहम शुद्ध हो गया। और वो यहाँ दावा नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सहज हो रही हैं, और इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। तो कर्म और अकर्म सेम है। पर अज्ञानवश हम सभी जो अकर्म में है, जो जितने भी अकर्म में कर्म देखते जानने के बाद ही हम को स्पष्टता आती है कि ये सब अकर्म ही है। जैसे कार का एग्जाम्पल समझ में आया क्या बोला, कि अज्ञानवश हम सभी अकर्म को कर्म समझने लगते हैं। जैसे वो कार का एग्जाम्पल, दूर से हमें लगते हैं कि कोई कर रहा है, कोई करने वाला है,
ऐसा हमें दूर से देखने पे लगता है, पर जब हम उसकी छानबीन करते हैं, पास में देखते हैं, जाके जानते हैं, तो देखने के जानने के बाद हमें स्पष्टता आती है कि सब अकर्मी है, वहां पे कर्ता कोई मौजूद ही नहीं था। तो यही है कर्म में अकर्म देख लेना। तो पहले हमने अकर्म को कर्म जान लिया अज्ञानवश, जैसे ही हमें ज्ञान आ गया तो हमने जान लिया जिसको हम कर्म समझ रहे थे वो अकर्म ही है। यही है कर्म में अकर्म में कर्म देखना और बाद में कर्म में अकर्म देखना। तो अहम प्रकृति का ही हिस्सा है, शरीर के साथ ही पैदा होता है, और प्रकृति ने अहम को बनाया ही ऐसा है कि हर जगह जाकर क्रेडिट लेना है तुझे, तू कहीं भी जाके खड़ा हो सकता है और बोल सकता है मैंने किया। यही अहम का मेन कार्य है। तो जैसे अभी एक्सप्लेन किया था, सभी ऑर्गन का अपना अपना काम होता है, वैसे ही प्रकृति ने अहम को ये काम दिया हुआ है। पर साथ में अहम को एक और बात दी गई है, एक और क्वालिटी दी गई है कि वो चुन सकता है कि उसे यह झूठ मूठ का नाटक करना है या नहीं करना है। ये चॉइस दूसरे किसी के पास नहीं है। तो अहम के पास ये पूरा फ्रीडम है कि मुझे प्रकृति में ही लिपट के ही रहना है और बोलते रहना है मैंने किया मैंने किया, और ये जानने से इनकार कर देना है कि सब काम तो प्रकृति कर रही है, पर मैंने अपना ही बोलबाला रखना है, ये उस चॉइस कर सकता है। या वो समझ सकता है कि नहीं नहीं बाबा मैं नहीं कर रहा, ये मैं झूठ मूठ का नाटक कर रहा हूं, तो मैं यहाँ से हट जाऊं। तो ये अहम के पास पूरा फ्रीडम है कि प्रकृति में रहना है या आत्मा की तरफ बढ़ना है। और आध्यात्मिक ज्ञान का यही काम है कि वह बताना कि जो कर्मों में खड़ा होता है, इसे मिटाना और निष्कामता की तरफ ले जाना। जो ये कर्मों को क्रेडिट लेने के लिए खड़ा होता है अहम, इसको मिटाना और निष्कामता की ओर ले जाना। मतलब जब ज्ञान से अहम को ये समझ जाता है कि किसी मेरी जरूरत ही नहीं है, सारा काम अपने आप हो रहा है। और निष्काम मतलब बार बार समझ लेना, यहाँ भी कामना होती है पर दूसरों के लिए कामना होती है, दूसरों की मुक्ति के लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ खत्म ही हो गया, तो मैं के लिए कोई कामना नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम इसको कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकली वही बात कह रहे हैं, अपने को देखो, अपने से पूछो कि मैं जो कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, वह मैं अपनी कामना पूरी करने के लिए बोल रही हूँ क्या? अपने आप से पूछो कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ, अपनी कामना पूरी करने के लिए बोल रही हूँ, तो समझ जाएगा कि हम सकामी हैं अभी, क्यों करने। और यह भी बोलो, पूछो, देखो अपने आप को कि ये देह से हो रहा है कि ये चेतना से हो रहा है। देह से हो रहा है मतलब ये केमिकल, जैसे हमें गुस्सा आ गया तो ये देह कर रहा है, गुस्सा अपना काम कर रहा है। तो इस प्रकार यदि ये देह से हो रहा है, केमिकल से हो रहा है, रसायन से हो रहा है, हार्मोन से हो रहा है, जैसे गुस्से में दर्द में हम कुछ भी बोलते हैं, इमोशंस में कुछ भी बोलते हैं, तो हमको समझ लेगा कि ये तो देह से हो रहा है और अहम का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो वो हट जाएगा वहां से। और इसी प्रकार अपनी अभ्यास से अपने आप को और होशियार बनाना, और यह भी समझना शुरू कर देना कि दूसरा कहाँ से किस लेवल से बोल रहा है। तो दूसरा यदि देह से बोल रहा है, अहंकार से बोल रहा है, तो उसे समझ लेना कि इसको अब समझाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अपने क्रोध में, दुख में, दर्द में बोल रहा है, मतलब ये रसायनों के इफेक्ट में बोल रहा है, तो इसको अभी समझाने का कोई फायदा नहीं। यदि इसमें थोड़ी सी भी चेतना है, मतलब स्वीकार करने का भाव है, तो ही उसे बोला जा सकता है, तो ही वो चेंज हो सकता है। तो अपने को देखते रहो, ये अभ्यास करते रहो। ये अभ्यास करते रहने से अहम को दिख जाएगा कि मेरा कोई रोल नहीं है, सब प्रकृति से हो रहा है, और मैं झूठ मूठ का जबरदस्ती खड़ा हो रहा हूँ और माहौल को खराब कर रहा हूँ। तो अहम जो है देह से हट जाएगा, या ये बोल लो कि अहम शुद्ध हो जाएगा, और यही है शुद्ध कर्ता भाव। तो निष्कामता में हो जाएगा शुद्ध कर्ता भाव। तो कर्ता बनने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो निष्कामी है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे अकर्म और कर्म दोनों को सेम बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखो। तो ये जो हम गलती करते हैं, अकर्म में कर्म देखने लगते हैं, उसको सुधार कर कर्म में अकर्म देख लो कि सब प्रकृति द्वारा ही हो रहा है, और अहंकार झूठ मूठ में दावा कर रहा है। तो अपने लिए अपने आप को देखना है, अभ्यास करना है, और दूसरों को भी जब हम समझाना शुरू कर देते हैं, एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, तो हमें कब देना बंद करना है?
यदि वो देख रहे हैं कि वो पूरा गुस्से में और दुख दर्द में इस लेवल से बोल रहे हैं, सुनने की कोई उनकी जरा भी जिज्ञासा नहीं है, तो वहां हमें नहीं बोलना है। तो इस प्रकार ये श्लोक नंबर 18। अब चलते हैं श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्म मतलब कामना और कर्तापन के अभिमान से रहित हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि आत्मज्ञान के अभ्यास से अपने को जान लो कि तुम कौन हो, ये जगत क्या है। तो जब अपनी असलियत पता चल जाती है, मतलब अहम की, क्योंकि अहम ही अपने आप को मैं मान बैठा है ना, अपने आप को आत्मा मान बैठा है, तो अहम ही दावा करता फिरता है सब जगह। तो जब हम अहम की असलियत जान लेंगे, तो अहम समझ जाएगा कि मैं झूठा मोटा दावा कर रहा हूँ, सब कुछ कार्य तो प्रकृति के 3 गुणों से ही हो रहे हैं, ये पूरी प्रकृति अपने आप ही चल रही है। तो जैसे हम जान लेते हैं अपने आप को कि अहम जो हमारा अहंकार दावा कर रहा है ये झूठा है, और यह भी जान लेते हैं जैसे अभी तक मैं कर रहा हूं वैसे ही पूरा जगत कर रहा है, क्योंकि जगत मेरी ही परछाई है, मतलब जो मेरी कामना है वही जगत की कामना है। तो अष्टवक्र जी को हम याद कर सकते हैं, हमने अष्टवक्र गीता में पढ़ा था कि जो मैं हूं वैसे ही ये जगत है, जगत मेरी ही परछाई है। तो जो मेरी कामना थी वही सब जगत की कामना होगी, कुछ अलग नहीं होगी, क्योंकि जो मेरा शरीर है वैसे ही ये पूरा जगत है। तो सबकी कामना एक जैसी है, इसलिए जगत मुझे पूर्णता नहीं दे सकता, ये हमने अष्टवक्र गीता में पढ़ा था। और इसीलिए आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान से ही हमें ये समझ में आया है कि मैं और जगत एक जैसा हूँ, और जगत मेरी अपूर्णता को पूर्णता में नहीं बदल सकता, क्योंकि जगत के पास ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। जगत के पास भी वही, उसके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं है जो वो मुझे पूर्ण कर देगा। तो आत्मज्ञान से मुझे मेरा अज्ञान पकड़ में आ जाता है, और एक बार हमारा अज्ञान हमें पकड़ में आ गया तो फिर हम उसका इलाज तुरंत कर लेंगे। एक बार डायग्नोसिस हो गया तो उसका इलाज हम तुरंत कर लेते हैं। तो मैं जो बनकर बैठा है ये अहम, वह झूठा है, उसका ये डायग्नोसिस हो गया। जैसे ही उसका ये डायग्नोसिस हुआ कि वह झूठा है, झूठ मूठ का क्रेडिट ले रहा है, उसके बिगर भी सब कुछ हो सकता है और उसके बिगर और अच्छा ही होता है, तो यह अहम का जो झूठापन है ये हट जाता है। और जहां ये झूठापन हटा तो मैं मुक्त हूँ, मैं आनंद में हूँ। और जो ये अष्टवक्र जी भी बोलते हैं, जगत के पास कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे पास ना हो, और मैं और जगत एक जैसा हूँ शारीरिक लेवल पे। और जो मैं अहम है, ये अब प्रकृति का ज्ञान लेने के बाद इसका झूठ जब हट गया, अब ये प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा, ये प्रकृति से परे हो गया। तो मैं आत्मा अनंत हूँ, मैं आनंद में हूँ, ऐसा हमने अष्टवक्र गीता में भी पढ़ा था। तो यह बात समझी कि कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती, आत्मज्ञान से कर्मों के स्वरूप को समझना है और कर्ता तक पहुंचना है। तो जब ये समझ जाएगा, जब हम ये जान लेंगे कि कर्ता की स्थिति क्या है, कर्ता की स्थिति लेने से अहम की असलियत हम जान लेते हैं, और इसी से हम कामना से मुक्त हो जाते हैं। समझ जाता है ना, अहम अपूर्ण है, वही कामना कर रहा है, और कामना अहम को पूर्णता नहीं दे पा रही है, इसलिए दुखी हो रही है। तो कामना से मुक्त होंगे, कर्तापन से मुक्त हो जाएंगे, मतलब अहम हट जाएगा। अब जो कामना होगी वो ऊंची कामना होगी, वो अपने लिए नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अब रहा ही नहीं, वो दूसरों के लिए होगी, दूसरों की मुक्ति के लिए होगी, और वही होगा निष्कामी। और निष्कामी को कर्ता बनने का पूरा अधिकार है। अब वह जो कर्म करेगा उसको क्या कहेंगे, निष्काम कर्म। और वो कर्तापन, उसका कर्तापन के अभिमान से वो मुक्त होगा, और इसी को ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये ज्ञान अग्नि में इसके सभी कर्म भस्म हो गए, और इसी को पंडित कहा जाता है। आध्यात्मिक भाषा में ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है। तो यह इस श्लोक में बताया गया है। तो ये जो आज 3 श्लोक पढ़े, कर्मों की हमने गति जानी कि कर्मों की गति क्या है, कर्म अकर्म विकर्म
सकाम कर्म निष्काम कर्म जाना, और कैसे हमने समझा कि कर्म अकर्म और जो कर्म है ये एक ही है, पर हम अकर्म को कर्म मान बैठते हैं, उसकी विधि भगवान ने बताई कि होता सब प्रकृति के द्वारा ही है। सिर्फ कर्म में झूठ मूठ का अहम पैदा हो जाता, अहम खड़ा हो जाता है कहने को कि मैंने किया, पर वो है झूठ मूठ का, इसलिए कर्म और अकर्म एक ही है, इसको समझ लेना। तो दूर से भले ही हमें लगे कि कोई कर रहा है, पर ज्ञान से जब हमें जान लेते हैं, समझ जाते हैं कि कोई करने वाला नहीं था, सिर्फ प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही हो रहा है, तो ये हम फिर से जान लेते हैं कि कर्म में अकर्म हमने देख लिया था। कर्म में ये अकर्म है, मतलब अकर्म ही है, कर्म कुछ है ही नहीं, कोई करता है ही नहीं। तो इस प्रकार, और ये तीसरे में हमने समझ लिया, भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से अपने आप को जान लो, और आत्मज्ञान रूपी अग्नि से अपने ये सभी कर्मों को भस्म कर दो, और ऐसा व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। और नॉर्मल लोक भाषा में हम पंडित किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे संस्कृत के श्लोक रट रट के सुनाएगा, या जो बहुत पूजा पाठ करेगा, या जो खड़े होके कहीं भी कुछ बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, तो हम उसको बोल देते हैं पंडित। या कोई जो ब्राह्मण जाति से, उसको हम पंडित बोल देते हैं। या जो कोई हमारे संस्कारों की या रीति रिवाजों की विधि विधान से पूजा कराता है, उसको हम पंडित बोल देते हैं। पर आध्यात्मिक भाषा में किसको पंडित बोलते हैं? जिसके सभी कर्म, मतलब कामना और कर्तापन जिसके ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए, उसको पंडित कहा जाता है। तो इस प्रकार श्लोक नंबर 19 तक बताया गया। अब ये बहुत ही श्लोक, ये जो तीनों श्लोक थे बहुत ही कंफ्यूजिंग से श्लोक हैं, और अलग अलग लोग इसका मीनिंग अलग अलग निकालते हैं। इसको सिंपल भाषा में और बताने की कोशिश करी है। बार बार सुनना और इसको समझना, जितना सुनोगे उतना ठीक प्रकार से समझना है। सभी को धन्यवाद।